बाद अधिकारी काम भी नहीं करते, ऐसे लोगों पर सर क्या कुछ आप कार्रवाई? ऐसा हमारे मामले में कोई संज्ञान में नहीं आया। ठीक है, होता क्या है, कई बार मैं लिखूं, अब वो सिफारिश करवाने के लिए आया, मेरा तो काम है मैं उसको मार्क करूंगा, लिख के दूंगा। अब उस काम में तकनीक गड़बड़ क्या है, और जो भी कोई किसी का काम होता हो, ये थोड़ी कहता है कि जी मेरे काम में ये कमी है। एक भी आदमी, आप यहाँ बैठे हो, किसी आदमी ने ये कहा कि जी मेरे काम में यह कमी है, एक भी नहीं बोलता। जब हम लोग बात करते, जब हम उससे पूछते हैं तेरा तो ये मामला, बोले हाँ जी यूं भी है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो काम तुरंत, जिसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, वो तुरंत होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जो काम होने का होता वो रुकता नहीं है। जिसके पीछे कोई आदमी धक्के नहीं खा सकता, मगर जो काम टेक्निकल के ज्यादा अड़चन का है, उसमें जितना समय लगेगा। सर बीजेपी बढ़े, क्या कहना चाहेंगे सर बिहार में? क्या देखिए, बिहार में लोगों का एक तरफा प्यार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए को मिला है। और जब हम लोग तो वहां चुनाव में, तो हमें तो पहले ही कह रहे थे, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, क्योंकि लोगों का जो वहां का रुझान था वो देखते ही बढ़ता था। तो लोग एक तरफा बोल रहे थे। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनकी तो सभाएं भी नहीं हुई। SIR पे एक आदमी इतना रोड़ा पा रहा हो सड़क के ऊपर, और जब उसने सभा करने के लिए जाए तो माखी भी ना पावे, तो इसलिए सभाएं रद्द कर दी, गए ही नहीं। तो जो आदमी सभा नहीं कर पा रहे हो, वहां सभा करने के लिए जाए ना, कोई उनका टाइम ना मांगे, फिर वो कहते हैं कि जी तो गड़बड़ है, ये तो फला चीज है। देखिए, लोगों ने, एक गांव में था मैं, उसमें एक नौजवान खड़ा होकर कहने लगा, बोला जी देखो इनको सबक सिखाएंगे। मैं कहा क्यों? बोले ये कहते कि वोट चोर गद्दी छोड़। बोले कौन वोट चोर? किसकी वोट चोरी की मोदी जी ने? अरे वोट मेरी, मैं डालने वाला, मैंने जिसको डाली। तो मोदी जी कैसे चोरी करके? हमने मोदी जी को वोट दिया है इस देश को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए। बोले ये कैसे कह रहे कि वोट चोर? किसने की है चोरी? अरे हमने वोट दी तब। वो बोला हमने जो गद्दी मोदी जी को दी है उसको चोर कह के छिड़वाने वाले ये कौन है? इनको मजा चखाएंगे, उन लोगों ने चखा दिया। सुबह आप मिशन पंजाब की तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल तैयारी है। मिशन पंजाब आज से नहीं है। मिशन पंजाब, जब पंजाब में हम लोग चुनाव लड़के हटे, अगले दिन से हमने मिशन पंजाब शुरू किया था। आज मैं फिर बता रहा हूँ, जिस तरह से पंजाब ने हरियाणा की हकों पे डाका डाला है, हमारा SYL का पानी ना देना, 3 लाख फीट एकड़ पानी जो हमारा वर्षों से वो लेके बैठे हुए हैं, उससे हमारी लाखों हेक्टेयर भूमि जो पानी से वंचित रही। हमारे किसान जिसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते रहे और कर भी रहे हैं। ऐसे में जब भी कभी कोई आंदोलन होता है, दूसरी बात होती है, तो वो हमें कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है, और जब छोटा भाई अपने हक की बात करता है तो राजनीतिक लोग सामने आ जाते हैं। वो राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, हमारी लाश के ऊपर कोई ये होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैं एक बात समझ में नहीं आता कि भाई आप लोग किसी समस्या के समाधान की तरफ क्यों नहीं जाते? समाधान की तरफ जाने की बजाय पंजाब के राजनीतिक दल उसको और ज्यादा गहरी खाई में तब्दील करते हैं। वो जितना हरियाणा के अगेंस्ट बोलेंगे, जितना हरियाणा के अहित की बात करेंगे, उनको लगता है उतना ही उनको जन समर्थन मिलेगा और उनकी सरकार बनेगी। मगर अब लोगों को समझ में आ गई कि ये तो सारे हमें बिढ़ाने की बात करने वाले लोग हैं, तो सारे वो हैं जो किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। अब पंजाब के लोगों को समझ में आ गया कि भाई कोई समस्या निपटानी चाहिए। अब एक बात बताइए, SYL का पानी बहकर पाकिस्तान चला जाए वो तो मंजूर है, मगर जिसको छोटा भाई हरियाणा को बोलते उसको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्यों ना आप लोग ऐसी व्यवस्था की तरफ चलते कि जितना पानी है उस सारे पानी का हम लोग इस तरह से बंटवारा करें या उसका प्रबंधन करें कि उसमें उत्तर प्रदेश को भी मिलना तो उसको मिल जाए, हरियाणा को भी मिल जाए, पंजाब को भी मिले, राजस्थान को भी मिले, और भी किसी स्टेट को अगर देना है तो हम लोग उसकी उत्तम व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? जल प्रबंधन की बात करके सब स्टेटों को
पानी मिले, इसकी बात करने की बजाय वहां पर दरार पैदा करने वाले जो राजनीतिक दल है उन पर लोगों ने इस बार ऐसा काम करना है कि वो ही नहीं जमेंगे। आज बता रहा हूं, पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि वहां के लोगों को इन लोगों की गंदी राजनीति समझ में आ गई। सर कांग्रेस का ही है, इंदिरा गांधी की जयंती दो गुटों ने अलग अलग इंदिरा गांधी जयंती बनाई, इकट्ठी नहीं बना। ऐसे हिसार का मामला था, ऐसी अलग अलग जिलों में मामले। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस में गैंग चलते हैं। कांग्रेस धड़ों वाली गुटों वाली कांग्रेस है। अब इसमें एक गैंग गुट एक काम करेगा, दूसरा गुट दूसरी बात करेगा। कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, नेता विहीन नीति विहीन पार्टी है, इसलिए सब जगह अपना बिस्तरा गोल करवाती जा रही है। मुद्दे ऐसे उठाएंगे कि जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है, बिना सिर पैर की बात करके वाहवाही लूटने का जो इनका ड्रामा था, वो ड्रामा जनता की समझ में आ गया है। और जनता अब ये समझती है कि किन लोगों ने हमारा अहित किया है, कौन लोग हैं जो हमें मिसगाइड करके आज तक हमें तबाह और बर्बाद करते रहे। इनके चुंगल से निकलना और चुंगल से निकल के एक ऐसे समृद्ध राष्ट्र की कल्पना ही नहीं करना, बल्कि कल्पना को भी साकार रूप देना। और ऐसा जो एक नेता सारी भारत की जनता को मिले हैं, दुनिया को मिला है, मैं तो ये कहूंगा सरदार नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच, जिनके विजन और जिनके काम करने के तरीके से सारी दुनिया प्रभावित है। उन्होंने इस देश के हर वर्ग की चिंता की, हर वर्ग की, कोई वर्ग पिछड़ा ना रहे, कोई वर्ग के साथ अन्याय ना हो, जाति ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबकी सुख शांति समृद्धि की बात करके तभी उन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी आधार पे देश अगर चलेगा तो हम 2047 से पहले ही भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे, विकसित देश बना चुके होंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। ये संकल्प के साथ सब चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस ये कहे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, पता नहीं कैसी कैसी ऐसी ऐसी बातें निकाल के लेके आए। अरे छाछ तो बोल रहे छलनी भी बोल रहे, जिसमें 1006 हो। अरे तू तो खुद ही राहुल गांधी जी, आपने तो ऑडियंस जो संविधान का जो बना हुआ एक ड्राफ्ट था उसको तो पाड़ के आपने मीडिया के सामने फेंक दिया। संविधान को पाड़ के फांसी पर लटकाने वाले लोग कह रहे हैं अरे लोकतंत्र तो तुमने 1975 में इस तरह से मार दिया था कि ना तो कोई सोशल आदमी बाहर रहा, ना कोई राजनीतिक आदमी बाहर रहा, ना कोई धार्मिक आदमी बाहर रहा, ना कोई पत्रकार बाहर रहा। सबको पकड़ा उठा उठा कर मीसा में अंदर ठोक दिया। जिसका जी आया उसका इतनी बुरी यातनाएं दी कि उसको अपने प्राण भी त्यागने पड़े। अरे इतनी बुरी जाति लोकतंत्र की हत्या तो वो थी। आज तो लोकतंत्र मजबूत है। आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सारी दुनिया में वाह वही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत इतनी साफ पारदर्शिता के साथ इस देश का सुशासन को ले जाते हुए अपने लोगों के अंदर एक इस प्रकार की भाव और सोच कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, इस सोच के साथ देश आगे बढ़ा।